गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रिलेशन पढ़ रहे संबंध। जो मैंने आज डॉट क्लास किया, आई होप बहुत लोगों का डॉट क्लियर हो गया होगा और मुझे खुशी हुई कि बहुत लोगों का डॉट क्लियर हुआ। और कुछ जिन लोगों को मैंने बोला था कि फिज़िकल से क्वेश्चन पूछें, अरे मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग क्वेश्चन मत पूछिए, मैं ये बोल रहा कि उसमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा है, जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सीखा कीजिए और कुछ नहीं। आई होप मैंने जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और और कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर सिर्फ रिलेशन क्यों पढ़ा रहे हैं, फंक्शन क्यों नहीं पढ़ा रहे साथ में। तो मैं बता देना चाहता हूँ उन बच्चों को कि एनसीईआरटी में बहुत कम होता है। 11th में एनसीईआरटी जैसे देखिए, आप लोग 10th में क्या किए होंगे, भारतीय भवन से क्वेश्चन बनाए होंगे, राइट। और कोई केसी शर्मा कुछ करके बुक आता है, केसी सिन्हा, उससे बुक बनाए होंगे, उस बुक से मैथ बनाए होंगे। उसी तरीके से 11th-12th में भी है। 11th में क्या है ना कि केमिस्ट्री से पढ़िए, वो भी पढ़िए क्या, सिर्फ उसका क्वेश्चन बनाइए, उसके थ्योरी पढ़िए, लेकिन समझने के लिए और बुक का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से मैथ के लिए भी 11th-12th में मैं बताता हूँ, बोलता हूँ कि आर एस अग्रवाल बनाइए। नहीं होता है मतलब आर एस अग्रवाल, और थोड़ा स्टैंडर्ड जाना चाहते हैं तो आर डी शर्मा, वो पार्ट 1 पार्ट 2 में आता है। 11th में आर एस अग्रवाल एक ही पार्ट में आता है, लेकिन आर डी शर्मा 2 पार्ट में आता है। ज़्यादातर बच्चे खूब प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा बनाते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं और चाहते हैं कि नहीं सर हम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में क्या है ना, बहुत कम कॉन्सेप्ट रहता है। तो मैं नहीं बोल रहा ये आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़िए, मैं ये बोल रहा कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन जो थ्योरी मैं पढ़ाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ, वो कॉन्सेप्ट से समझिए। क्वेश्चन तो मैं देता हूँ, वो क्वेश्चन सिर्फ बनाइए, इनफ है, ठीक है। बाद में जब मैं फंक्शन भी पढ़ा दूंगा तो आप फिर एनसीईआरटी से बनाइए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो मैं क्वेश्चन हर रोज़ देता हूँ, बस वो क्वेश्चन रोज़ बनाया कीजिए, ठीक है। और जिनको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, लेक्चर जितने भी है, केमिस्ट्री में लेक्चर डालता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में डालता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मज़ा आए तो दोस्तों को शेयर कीजिए। जो बच्चे 11th में, मैं जानता हूँ कि बहुत बच्चे 11th नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सीखा कीजिए, फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आज जो रिलेशन हम पढ़ेंगे वो ग्राफ द्वारा पढ़ेंगे कि ग्राफ द्वारा दो समुच्चय, दो सेट के बीच रिलेशन कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ a बराबर है -1 2 4 और b बराबर है 1 3। तो क्या करना है हम लोग को, ग्राफ के द्वारा रिलेशन निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं नॉर्मल रिलेशन जैसे निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, -1 1, अरे सॉरी, -1 1 -1 3 2 1 2 3 4 1 और 4 3, ठीक है। ये तो नॉर्मल जो मैंने कल बताया था कि ऐसे निकालते हैं। अब ग्राफ पे सर इसको कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, देखिए गौर से। हाँ, आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा मैं 10th क्लास में। तो क्या होता है उसमें, ऊपर में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फिर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो पहला क्या है, -1 1, तो माइनस ये 1 क्या चीज़ का, x का, ये वाला y का। तो -1x, मान लिया यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप लोग अब 11th में आ गए ना, तो अब ग्राफ, वो सोच रहे हैं ग्राफ क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग आगे अभी फंक्शन पढ़ेंगे ना, फंक्शन, तो उसमें ग्राफ का बहुत यूज़ आएगा। लिमिट जब पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफ का बहुत यूज़ होगा। कंटिन्यूटी, तो एक कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो कंटिन्यूटी में क्या होता है ना, मैं जब पढ़ूंगा तो बताऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा। मैथ फुल ऑफ मैजिक है। अब कोई बच्चे से 12th पढ़ लेते हैं पास करने के लिए ना, तो मैं उन बच्चों को थोड़ा सोच बोलूँगा कि मज़े के लिए पढ़िए, मैथ मज़ा है भाई, मैथ में मज़ा आता है, पढ़ो मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1, हाँ मैं बता रहा था कंटिन्यूटी में
इतना लंबा बनाइएगा, इतना लंबा एकदम बनाना होता है आंसर लाने के लिए। लेकिन आपको ग्राफ पता रहेगा ना तो फटाक से एकदम ऐसे निकलिएगा, डिफरेंशिएट निकाल दीजिएगा। पूरा मैजिक है, मैं सारा ट्रिक बताऊंगा। लेकिन धीरे धीरे, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जल्दी नहीं मिलता, सबके लिए सब्र करना होता है। 2 साल हम लोग को दिया जाता है इंटरमीडिएट के लिए, क्यों? क्योंकि पढ़ना ज़्यादा आता है ना। तो -1 है, तो यहाँ पे होगा कहीं -1 और 1 यहाँ पे है। ये इजी है, जान रहे हैं इजी है। तो फिर क्या, -1 और 3, -1 और 3, 2 और 1। लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है ना, अगर सिलेबस में तो पढ़ाना ज़रूरी है। 2 और 3, फिर 4 1, फिर 4 और 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ग्राफ। ये हो गया ग्राफ द्वारा संबंध बताना, रिलेशन बताना। ये ऐसे ही है, ये ग्राफ द्वारा संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है तीर आरेख द्वारा। तीर आरेख, तीर आरेख रख लेते हैं, एरो डायग्राम। इसी क्वेश्चन को लेते हैं, -1 2 4 b बराबर 1। ठीक, अरे कुछ बच्चे बोलते होंगे कि सर तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, क्वेश्चन वोश्चन नहीं कराते हैं। मैं बात बताता हूँ आप लोग को। मैं जो आप लोग को होमवर्क देता हूँ ना, मैं उसको फिर दूसरे दिन लास्ट में बताता हूँ, है कि नहीं? तो मैं जो आज क्वेश्चन दूंगा मैं उसको भी लास्ट में बताऊँगा। मैंने पिछली बार सेट में शायद क्वेश्चन दिया था, तो मैंने उसको शायद बनाया था। ठीक है, आज फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, तो बनाइएगा। चलिए, ये हो गया आपका। तो एक क्रॉस करके निकाल लीजिए पहले। जो हम अभी बेसिक, मतलब बेसिक अगर आप लोग को पता रहे तो क्या होता है, बेसिक पता रहता है ना, तो उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन रहता है तुरंत बन जाता है। तो ये ए क्रॉस बी का तो कन्फ्यूजन दूर हो ही गया होगा कि ये इसको इसको क्रॉस कहेंगे, क्रॉस। ठीक है, आप लोग 11th में आ गए। गुना बोलना छोड़ दीजिए इसको। क्यों, मैं बताता हूँ। मैथ अभी पढ़े ना, मैथ में सेट पढ़ रहे हैं। सेट के बाद अभी शुरू होगा, सेट के बाद शुरू होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करूँगा, उसके बाद वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होगा ना, ए डॉट का प्रोडक्ट, ए क्रॉस का प्रोडक्ट। तो डॉट मतलब ए डॉट बी, उसका भी प्रोडक्ट होता है वो। फिर एक क्रॉस का प्रोडक्ट, मतलब अब गुना को प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस डॉट को गुना टाइप करते हैं। मतलब जब बताऊंगा तो मज़ा आएगा। बस 10th को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मतलब 10th को आप अपग्रेड कीजिए, निकालिए मत, अपग्रेड कीजिए। जैसे मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड होता है ना, वैसे आप लोग 11th में अपग्रेड हो गए। और बहुत बच्चों को लग रहा है भारी है, नहीं, एकदम भारी नहीं है, एकदम ईजी है। बस प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस। और जब मैं वीडियो डालता हूँ ना, तो पूरा देखा कीजिए शुरू से अंत तक, और उसके बाद आपको जो दूंगा क्वेश्चन वो समझ में आएगा। चलिए, तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, सॉरी, तीर आरेख, वेन डायग्राम, ये एरो डायग्राम, वेन डायग्राम। आई होप वेन डायग्राम में मज़ा आ रहा होगा बच्चों। मैंने आज उससे भी डाउट क्लास कराया था। आई होप मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए, ये ए है, ये बी है। मैं एक बात इस पर ही बताऊंगा, लेकिन पहले ये बना देता हूँ। -1 2 4 और यहाँ 1 और 3 निकाल के आ रहे हैं हम लोग, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो -1 1, तो यहाँ से ऐसे लिया, एरो मिला दिया, -1 1 हो गया, -1 3, -1 3, फिर 2 1 2 1, फिर 2 3 2 3, फिर क्या है 4 1, फिर 4 3। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, अब एनसीईआरटी में क्या बताया है मैं वो नहीं बताना चाहता, वो मैं जब वो चैप्टर आएगा तो बताऊंगा। यहाँ एनसीईआरटी बोलता है कि ये रेंज है, ये डोमेन, लेकिन ये मतलब प्रांत है, ये परिसर है। तो आप बोलिएगा कि सर अभी आप क्यों नहीं बताइएगा। मैं इसलिए अभी नहीं बताऊंगा कि प्रांत, परिसर और सह प्रांत
ये सब जो है ना, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रांत, परिसर, सह प्रांत, मतलब डोमेन, रेंज, को डोमेन। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो है ना, प्रांत, परिसर, सह प्रांत, डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये आपको फंक्शन में पढ़ना है। रिलेशन में उतना डीप नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो मैं जब आएगा तो बताऊंगा। ये अभी अगले टॉपिक में शायद रिलेशन में ही आ जाए, या अगले के अगले टॉपिक में आए, तो मैं जब आएगा तब बताऊंगा। अब कोई बच्चे क्या है कि मैसेज करता था, सर आप ये टॉपिक छोड़ दिए। नहीं, मैं छोड़ता नहीं हूँ, जब वो टॉपिक आता है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैं जब वो डिटेल में बताया होगा तो मैं बताऊँगा। अभी जो चीज़ सीख रहे हैं, क्या अभी क्या सीख रहे हैं, एरो डायग्राम, तीर आरेख, तो मैं वही बताऊँगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें एक और होता है, जो अभी बताया था मैंने। अभी तो 2 ठोका देख रहे हैं ना, अब जब 3 ठोका जब हो जाए, क्या 3 ठोका हो जाए, देखिए, ए क्रॉस ए, तब उसको कैसे कीजिएगा। तो मान लेते हैं A=1 2 ले लेते हैं, तो ए क्रॉस ए पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 को क्या करना है, 1 2, मतलब 1 1 1 2 2 1 2 2। अब इसको फिर ए क्रॉस, यहाँ देखिए, सॉरी, ये 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2, यही किए हम, ठीक है। फिर एक और क्रॉस कीजिएगा तो क्या होगा, ये पूरा आ जाएगा, नए बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, मज़ा आ रहा है तो। हाँ, अब लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या इतना, लेकिन यकीन मानिए, यही छोटा छोटा बात जो है दिमाग में बैठाना पड़ता है। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको पहले इससे कीजिएगा, इसको तो लंबा सा हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये कीजिएगा, ये लंबा सा होगा। ये इजी है इसलिए मैं नहीं कर रहा, आप लोग कीजिएगा और नीचे के दिए गए टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा। और बच्चों, नोट्स में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ठीक है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं आज यही 2 टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। और प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, जो कल प्रैक्टिस जो कल पढ़े थे रिलेशन, क्या कि आप लोग के पास ये सब क्वेश्चन होगा नहीं, तो मैं देता हूँ। ए बराबर एक्स एलिमेंट एन। अब बच्चे लोग बोलेंगे कि सर आप लोग लिख के कहीं रहते, अरे भाई याद ही नहीं रहता है यार, कि बच्चों लोग को देना भी है। जब पढ़ाता हूँ तब याद आता है कि ऐसा क्वेश्चन देता हूँ तो मज़ा आएगा, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ये लोग। प्लीज़ जो नए हैं, अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, बीच में आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ पीछे जाइए। अरे हाँ, एक और होमवर्क के साथ भी एक टॉपिक भी समझाना है आप लोग को, सॉरी, मैं एक टॉपिक भी समझाऊंगा अभी। ये होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद एक टॉपिक समझाना है। जो आप लोग गलती कर रहे हैं, देखें बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, इस होमवर्क ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या गलती कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देता याद आया, मैं बताता हूँ कहाँ देख कर याद आया। ये एक प्रूफ करना है, दूसरा ये प्रूफ करना है। ये हो गया, हाँ ये हो गया, ये दोनों प्रूफ करके लाना है, ये होमवर्क है, ठीक है। क्या मतलब मैं छूट रहा, क्या टॉपिक मैं बताना भूल गया, कि कुछ बच्चों को मैंने देखा, कुछ बच्चों को वो क्या कर रहे हैं ना, x अगर लेस देन 1 और लेस देन 3 रख लेते हैं, ठीक है, और x को मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर है, ठीक है, नहीं नेचुरल नंबर है, रियल नंबर तो सब पॉइंट में लग जाता है। x क्या है, नेचुरल नंबर है। एकदम ध्यान से, नेचुरल मतलब प्राकृत, एकदम ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चे लैग कर रहे हैं। एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है, जो क्या है 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो इन दोनों के बीच प्राकृत संख्या क्या है, 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा और 3 से छोटा बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसे रहता तो तब क्या होता, तब होता है क्या कि x का वैल्यू हो जाता मेरा 1 और 2। क्यों,
क्योंकि यहाँ बराबर का साइन आ गया, तो मतलब ये इंक्लूडेड है। अगर यही x बराबर 1 बराबर 3, तब x का वैल्यू क्या होता? तो 1 2 3। अगर यहाँ पे x ऐसा होता तब यहाँ पे x का वैल्यू कितना था? 2 3। समझ में आ रहा है? बराबर मतलब वो भी इंक्लूडेड, बराबर मतलब वो भी इंक्लूडेड, लेकिन बराबर नहीं रहा तो वो एक्सक्लूडेड, मतलब वो नहीं लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों को मैं देख रहा हूँ लैग कर रहे, छोड़ रहे हैं, ये इसको ध्यान दीजिए। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा और इक्वल रहेगा तब ये उसमें इंक्लूड होगा। जैसे यहाँ मैंने इंक्लूड किया, लेकिन अगर सिर्फ छोटा रहा तो उसको एक्सक्लूड करें, उसको लेंगे नहीं, बस उससे जो छोटा है उसी को लेंगे। तो यहाँ 1 2 लिया गया, देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया, दोनों को इंक्लूड कर दिए, मतलब x का वैल्यू जो है 1 है या उसके बराबर है, 3 है उससे छोटा है, तो 1 भी लिया, जो बीच में दोनों का आएगा वो 2 भी लिया, 3 भी लिया। यहाँ पे क्या है कि x बड़ा है 1 से लेकिन छोटा और इक्वल टू 3 का, मतलब बड़ा है तो मतलब 2, लेकिन इक्वल नहीं है तो 1 हटा देंगे। 3 के छोटा है तो ठीक है, बराबर भी है तो ले लेंगे। ये ध्यान दिएगा, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहूँगा। और टेंशन मत लीजिए, सिलेबस तो कंप्लीट करके छोड़ूंगा मैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा 11th। थैंक यू।